वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को हम कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो इसका एक पार्ट है, अब इसमें हमारे पास इंक्लाइंड है, इस तरफ भी इंक्लिनेशन है और दूसरी तरफ भी अगर इसका टॉप व्यू देखते हैं तो उस तरफ भी हमारे पास कुछ इंक्लाइंड पार्ट्स हैं। तो एक तरफ हम ड्रॉ करेंगे और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद इसको डिफरेंट कट्स के ज़रिए, एक्सट्रूजन कट्स के ज़रिए इस तरह की शेप देंगे और फाइनली जो फीचर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्मली हम ऑफसेट एंटिटी यूज़ करके इसका स्केच ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो टोटल 70 हमारे पास मिलीमीटर एक्सट्रूजन है, ये वाला फ्रंट व्यू का स्केच ड्रॉ करके इसको एक्सट्रूड करेंगे और उसके बाद टॉप व्यू यूज़ करके इसको हम डिफरेंट कट्स देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि टॉप व्यू हम यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ करके एक्सट्रूड कर लें और फिर फ्रंट व्यू यूज़ करके इसको एक्सट्रूजन कट्स दें। और ये वाला सेक्शनल व्यू गिवन है, इसमें हमारे पास इस व्यू की, इस फीचर के हमारे पास जो डायमेंशंस हैं उनको हम यूज़ करेंगे ये वाला व्यू यूज़ करने के लिए। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन की बजाय मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। स्केच में चलते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास टॉप व्यू है इसको हमने ड्रॉ करना है। तो इसको बड़ी आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ और इस तरह की एक इंक्लाइंड प्लेन है। अगेन उसके बाद मेरे पास इस तरह की एक इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे लाके मैं इसको क्लोज कर दूंगा। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। सो 10, 23 और ये वाला 15। वर्टिकल डायमेंशन पहले दे देते हैं। सो दिस इज 10, 23 और ये वाली डायमेंशन 15। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 2500 और 40 मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस हैं। 25, 100 एंड 40। तो ये वाली मेरे पास 100 है और इसके बाद ये फुली डिफाइन हो जाना चाहिए। और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 40। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो स्केच है ये इस टाइम फुली डिफाइन है। तो इसको अब हमने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूजन से पहले मैं चाहूँगा कि इसको हम डायरेक्टली मिरर कर लें। तो मिरर एंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके सारे के सारे स्केच को सिलेक्ट करेंगे, मिरर को प्रेस करेंगे और मिरर अबाउट के लिए ये वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ओके करते हैं। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्केच है वो ड्रॉ हो गया। बेशक ये दरमियान वाली चीज़ हम ट्रिम भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इसी को एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन मैंने 70 मिलीमीटर करनी है। ड्राइंग में हम देखते हैं 70 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन है। तो 70 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। क्लिक ओके करते हैं। अब मेरे पास रिक्वायर्ड जो फ्रंट व्यू है उसको मैंने यूज़ करना है और इस तरह की शेप दे देनी है। ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, इसको देखें किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड और इस तरह की मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ी सी इंक्लाइंड और अगेन मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। यही चीज़ मैंने ऊपर भी यहाँ पे करना है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन और फाइनली मेरे पास अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देख लेते हैं कौन सी डायमेंशन हमने देनी है। सो 55 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 70 ये हम दे देंगे। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन होगी नीचे वाली सरफेस 55 और ये वाली मेरे पास 70 और प्लस हाइट भी हम देंगे। हाइट स्पेसिफाई, यहाँ पे अगर हम हाइट देखते हैं तो ये वाली जो हाइट है, अब ये टोटल मेरे पास यहाँ पे जो डायमेंशन आ रही है दैट इज़, यहाँ पे ये टोटल हाइट यहाँ स्पेसिफाई होनी चाहिए। ओके, ये एक साइड की मेरे पास जो हाइट है ये 50 है, ये वाली डायमेंशन। तो ये मेरा ख्याल है, मैं देख रहा हूँ मुझे कहीं स्पेसिफाई हुई नज़र नहीं आ रही। ये वाली तो स्पेसिफाई है 40, लेकिन ये वाली डायमेंशन मिसिंग है। तो ये हमारे पास 50 मिलीमीटर है। ओके, तो ये हमारे पास 50 मिलीमीटर डायमेंशन होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन दैट इज़ 50। ये हमारे पास फुली डिफाइन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये वाली 45 और 60 हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देनी है। दिस इज़ 45 और ये मेरे पास 60 मिलीमीटर है। और अगेन इसकी भी मेरे पास जो डायमेंशन है ये वाली डायमेंशन हमें गिवन है यहाँ पे दैट इज़ 40 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर इसको स्पेसिफाई करते हैं। ओके, ये मेरे पास जो है वो
फुली डिफाइन हो गए हैं। अब हम इसको सबसे पहले तो एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। एक्सट्रूजन कट से पहले मैं चाहूँगा कि ये वाली जो डायमेंशन है इनको मैं इस स्केच को क्लोज कर दूं ताकि हम इसको एक्सट्रूजन कट दे दें। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लाइन्स ड्रॉ करता हूँ ताकि हम इसको एक्सट्रूजन कट दे सकें। एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं, रिक्वायर्ड फीचर्स जिनको हमने एक्सट्रूजन कट देना है उनको सिलेक्ट करते हैं, थ्रू ऑल बोथ सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास रिक्वायर्ड शेप अभी तक आ गई है। अब हमने मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे डिफरेंट हम अंदर वाले जो स्केचेस क्रिएट करने हैं वो किस तरीके से करेंगे। वो बहुत आसान है, ज़रा थोड़ा सा समझ लें किस तरीके से हम करेंगे। सिंपल, हमने ऑफसेट एंटिटी यूज़ करनी है 5 मिलीमीटर के ऑफसेट डिस्टेंस पे और इस तरह का एक स्केच ड्रॉ करना है। और प्लस ये वाला फीचर भी है, इसको भी हमने देखना है किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन यूज़ करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वर्ट एंटिटी कर सकते हैं। ये वाली जो मेरे पास लाइंस हैं इनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो डायरेक्टली ये लाइंस कन्वर्ट हो गई हैं। अब ऑफसेट एंटिटी यूज़ करेंगे, 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देंगे और इस तरीके से मैं ऑफसेट एंटिटी सिलेक्ट करता हुआ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे अंदर की तरफ रिक्वायर्ड है ऑफसेट एंटिटी और प्लस यहाँ पे भी मुझे इस तरफ रिक्वायर्ड है। नहीं, यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको जस्ट देख लेते हैं दोबारा से। ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने स्ट्रेट ही करना है, अंदर वाली चीज़ के लिए मुझे ये रिक्वायर्ड होगी। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं रहने देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, ये मेरे पास एक जो आउटर वाली लाइन है ये ड्रॉ हो गई है। तो उसके बाद मैंने अब अंदर वाली जो चीज़ है उसको ड्रॉ करना है। तो अंदर वाले के लिए यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 और अगेन इस लाइन के 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे मैंने दोबारा से लाइंस क्रिएट करनी है। तो अगेन यहाँ पे चलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन और इस तरह की लाइंस क्रिएट कर लेते हैं। दैट्स इट, क्लिक ओके। अब ज़रा देखें, बड़े एहतियात से हमने ट्रिम करनी है, जिसमें यहाँ पे ये वाली जो लाइंस हैं इनको ट्रिम करना है। सिमिलरली यहाँ पे इन लाइंस को ट्रिम करना है और उसके बाद मेरे पास ये वाली जो लाइंस हैं इस तरीके से मैं ट्रिम कर दूंगा। ओके, ये मेरे पास जो मेरी रिक्वायर्ड पार्ट है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लाइंस मुझे लग रहा है ये ज़्यादा हो गई हैं, तो इनको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ और सिमिलरली ट्रिम एंटिटीज़ पावर ट्रिम कर देते हैं इनको भी। ओके, दैट्स इट, ये मेरे पास हो गई है। ओके, अब ज़रा देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट मेरे पास ये वाले जो स्केच है इसको ड्रॉ करते हैं। इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन कमांड, यहीं से हमने ड्रॉ करना है। कर्व रिक्वायर्ड है, एक कर्व ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 8 मिलीमीटर रेडियस है और 13 और 52 मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस है। 8 मिलीमीटर, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 13 है, सॉरी 52 है और वर्टिकल डिस्टेंस जो है मेरे पास दैट इज़ 13। इस पॉइंट का इस लाइन के साथ स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट का इस लाइन के साथ दैट इज़ 13। तो ये मेरे पास फुली डिफाइन है। इसका सर्कल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने से पहले मैं चाहूँगा ये वाली लाइंस मैं ट्रिम कर दूँ। ये अंदर हमें रिक्वायर्ड नहीं है लाइंस, इनको हम ट्रिम कर देते हैं। अब मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 9 मिलीमीटर देनी है और उसके बाद अगेन हमें थोड़ी ऑफसेट एंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। वो ज़रा देखें किस तरीके से यूज़ करनी है। तो ये वाला जो मैंने स्केच है इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए अगेन मैं ऑफसेट एंटिटी में जाता हूँ, 5 मिलीमीटर डिस्टेंस ही मैंने देना है और ये वाली लाइंस में ड्रॉ करके रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके। ट्रिम एंटिटीज़ में चलते हैं और इनको ज़रा दोबारा से हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से मैंने ट्रिम करनी है और प्लस ये वाली चीज़ भी ट्रिम। ओके, इसको ज़रा जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। यस, दिस इज़ करेक्ट जो हमने ड्रॉ किया। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से अब हम एक्सट्रूजन कट्स देंगे। एक्सट्रूजन कट्स भी इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दरमियान वाला, ये वाली जो चीज़ है इसको तो हमने थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट देना है। सिमिलरली ये वाला जो होल है इसको भी थ्रू ऑल देना है। तो सबसे पहले तो इनको हम दे देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं फीचर्स में, एक्सट्रूडेड कट में
और ये वाला जो दरमियान वाला फीचर है और प्लस ये वाला जो होल है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, थ्रू ऑल बोथ सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो दरमियान वाले को तो हमने पूरा एक्सट्रूजन कट दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूजन कट करते हैं और ज़रा देखें ये किस तरीके से करना है। ये वाला दरमियान वाली चीज़ अब मैंने इसको मैं क्रिएट करने लगा हूँ। तो 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस यानी 10 मिलीमीटर मेरे पास थिकनेस होनी चाहिए, उसके बाद एक्सट्रूजन कट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अगेन ये वाला जो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस टोटल 10 है तो हाफ मेरे पास 5 हो जाएगा और 5 के बाद मेरे पास स्टार्ट होना चाहिए। जस्ट मेक श्योर डायरेक्शन करेक्ट हो, यहाँ से 5 के बाद स्टार्ट हो और आगे थ्रू ऑल हो जाए, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह का फीचर क्रिएट हुआ है। यही चीज़ मुझे दूसरी तरफ रिक्वायर्ड है, तो इसको डायरेक्टली मिरर कर लेते हैं ये सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे मेरे पास मिरर इस टाइम, यस, ये वाली कमांड मिरर को सिलेक्ट करते हैं, फीचर्स यहाँ पे यहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कट एक्सट्रूड, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास दूसरी तरफ भी क्रिएट हो गया। तो मोस्टली पार्ट मैंने ऑफसेट एंटिटी और इसी तरह के जो फीचर्स हैं क्रिएट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये वाले फीचर्स क्रिएट करने हैं, इनको भी जस्ट 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे हम क्रिएट करते हैं। तो ये वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, ये वाला फेस सेलेक्ट करके ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं इनको क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरे पास फेस सेलेक्ट हो गया, जस्ट एच सेलेक्ट नहीं, इसको अभी हम फ़िलहाल रहने देते हैं। अच्छा, लाइन कमांड के ज़रिए ये वाली एक लाइन क्रिएट करनी है और अगेन ऑफसेट एंटिटी यूज़ करके 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे ट्रिम एंटिटीज़ और ये वाली जितनी रिमेनिंग लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट, ये मेरे पास रिक्वायर्ड पार्ट आ गया। अगेन यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन और ऑफसेट एंटिटी यूज़ करते हुए यहाँ पे भी मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ स्केच। एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो ट्रिम हो जाएंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल बोथ नहीं, थ्रू ऑल एक ही साइड पे करना है, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे होल्स भी ड्रॉ हो गए हैं। उसके बाद चलते हैं और मैंने यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ जो गैप है, ये गैप होना नहीं चाहिए। इसको मैं चाहूँगा कि इस गैप को हम फिल कर लेते हैं। तो इस गैप को बेसिकली फिल करने के लिए यहाँ पे नहीं, आई थिंक मैं ड्राइंग में कंफर्म कर लेता हूँ। हमारे पास ये वाला जो गैप है, यस, ये गैप नहीं होना चाहिए, इसको हम फिल करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम अगेन ओके, यस, ये बेसिकली यहाँ पे हमने जो अभी स्केच ड्रॉ किया इसको 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे करना है। यहाँ पे हम ऑफसेट डिस्टेंस नहीं लगाना, मैं भूल गया हूँ। तो इसको अगेन ऑफसेट एंटिटी, रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके और ट्रिम एंटिटीज़, और बेसिकली ये वाली चीज़ मैंने ट्रिम करनी है, मैंने दूसरी ट्रिम कर दी थी तो इसलिए गैप होना नहीं चाहिए था। तो दैट्स इट, अब सही है, अब मेरे पास ये वाली चीज़ क्रिएट हो गई है। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे ये ऊपर मैंने चैम्फर करना है, ये हम बाद में करते हैं। तो ये वाली चीज़ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। तो ये वाली हम स्लॉट की कमांड यूज़ करके ये फेस में सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाते हैं, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट करते हैं और इस तरह के एक स्लॉट क्रिएट करते हैं। रिक्वायर्ड इनको रिलेशन देते हैं मिड पॉइंट के साथ, मेक हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली इस मिड पॉइंट के साथ मेक वर्टिकल, दैट्स इट। और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 15 मिलीमीटर है और ये वाले जो डिस्टेंस है 8 मिलीमीटर रेडियस है। ये मेरे पास फुली डिफाइन है, इसको मैंने 5 मिलीमीटर ही एक्सट्रूड करना है। तो 5 मिलीमीटर मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन है, 5, क्लिक ओके। ओके, इसके होल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड होल्स मेरे पास 8 मिलीमीटर के 2 होल्स हैं, 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। 8 मिलीमीटर को, एक को 8 मिलीमीटर डायमेंशन दे देते हैं, दूसरे को मैं
इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज़ करते हुए ये वाला फीचर क्रिएट करते हैं। ओके, फाइनली इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर में चलते हैं, फीचर्स टू मिरर ये वाला और प्लस होल्स दोनों सेलेक्ट करने हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास ड्रॉ हो गया। फाइनली हम एक दो चीज़ें फिलिट करनी है, फिलिट करनी बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रा देख लें किस तरीके से फिलिट करेंगे। ये वाली चीज़ और प्लस यहाँ पे मेरे पास ये वाले फिलिट्स करने हैं, मैंने यहाँ पे ये वाले एजेस फिलिट करने हैं। जस्ट मेक श्योर कि एजेस सिलेक्ट हों, कोई फेस सिलेक्ट ना हो जाए। और सिमिलरली इस तरफ भी चलते हैं और ये वाला रिक्वायर्ड एज, यहाँ से ये एज इतना विजिबल नहीं है तो पहले मैं ओके कर देता हूँ। अगेन फिलिट में चलते हैं और ये वाले भी जो दो एजेस रह गए हैं इनको भी क्विकली फिलिट कर लेते हैं। ओके, ये हो गए। उसके बाद एक दो और मैंने चैम्फर भी करने हैं। तो 2/45 डिग्री के मेरे पास ये वाले एजेस चैम्फर करने हैं, क्विकली इनको चैम्फर करते हैं। उसके बाद अगेन आते हैं और जो बाकी हमारे पास फिलिट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये वाले 3 एजेस मैंने चैम्फर कर दिया और सिमिलरली यहाँ पे ये वाले जो 4 एजेस हैं ये गलत सेलेक्ट हो गया एज। ये कौन सा एज सेलेक्ट हुआ है, इसको मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन ये वाले एज, क्लिक ओके, ये मेरे पास चैम्फर हो गए। और फाइनली एक दो और फिलेट्स रह गए हैं, उनको क्विकली कर लेते हैं, जिसमें 1 मिलीमीटर का मेरे पास ये वाले दो एजेस हैं जिनको मैंने फिलेट देना है। क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं। पार्ट को एक दफ़ा हम देख लें, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो रह गई हो। ओके, ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट है। तो इसको अपीयरेंस देनी है। अपीयरेंस के लिए यहाँ पे हम चलते हैं और कोई भी अपनी रिक्वायर्ड अपीयरेंस हम दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं ये वाली अपीयरेंस दे देता हूँ। क्लिक ओके। अगेन इसको अगर हमने मटेरियल पहले स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके बाद फिर हम अपीयरेंस भी दे सकते हैं तो थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा रियलिस्टिक अपीयरेंस आ जाएगी। क्लिक ओके। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।